नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों के सामने ऐलान कर दूँ कि हर साल की तरह इस साल भी सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से गरीब पहाड़ी इलाक़ों में, जहाँ पर हर साल हमारी मुश्तरका क़ुरबानी होती है, इस साल भी है। और इन जिन बस्तियों में हम करते हैं रमज़ान में, जहाँ पर हम गरीब, लाचार, बेबस और ऐसी बस्तियाँ जो वाकई ज़रूरतमंद हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ पर महीने में कुछ दिन गोश्त वग़ैरह खाते होंगे, इसी बस्तियों में ये गोश्त तकसीम किया जाता है क़ुरबानी का। हर साल आप लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, इस साल भी हिस्सा लें। और इस साल भी जो है तरतीब बन चुकी है। बहुत सारे लोग वक्त से पहले ही हमें पैगामात भेज कर के इस सिलसिले में तफसीलात हासिल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हर साल जो है मवेशियों के इसमें जो है फ़र्क आता है, कीमतों में फ़र्क आता है। कहीं सस्ते हो जाते हैं, कहीं महंगे हो जाते हैं। और अब तो महंगाई का दौर है और हमें ज़मीनी सतह पर भी चेक करना पड़ता है कि कहाँ दरियाफ्त होंगे या नहीं होंगे। बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए उससे पहले तरतीब बनाना फिर वादा करना ये आसान होता है। इसलिए कुछ दिन लगे, तो लिहाजा अब ये तरतीब बन चुकी है। आप लोग अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो जो नंबर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर जो है आप व्हाट्सअप कर लें, वहाँ पर सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। और 94828128 आप जानते हैं, आप लोगों के पास ये नंबर महफूज होगा, हमारे फाउंडेशन का ऑफिशियली नंबर है। उसमें आप लोग अगर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो आपको सारी तफसीलात वहाँ भेज दी जाएंगी और इसमें जो है आप बआसानी हिस्सा ले सकते हैं। अलग अलग हमने उन्हें तकसीम किया है, बाज़ इलाक़ों में महंगे होते हैं, बाज़ इलाक़ों में उससे कम दाम के, उस एतबार से हम लोगों ने तकसीम करने की कोशिश की है। आप देखें, जो है इंशाल्लाह मैसेज करेंगे तो सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। बहरकैफ अब तो ये ऐलान चलता रहेगा इंशाल्लाह। और कोशिश करें जिन लोगों को पहले दिन लेना है वो पहले ही अपना जो है नाम लिख करके बुक करवा लें, इसलिए कि जो है हम लोगों को तरतीब देने में आसानी होती है। इसलिए कि एक ही जगह एक आदमी बहुत सारी कुर्बानियाँ तो नहीं कर सकता। जब पहले दिन के लिए बहुत सारे बुक होते हैं तो हमें तकसीम करना पड़ता है, इसलिए कि बड़े जानवरों की कुर्बानी में वक्त भी लगता है। ऐसे नहीं कि हम आप दे रहे हैं, हम बुक करवा रहे हैं और उसमें बेतरतीबी चल रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब नहीं। एक ज़िम्मेदारी है और वाजिबुल अदा चीज़ें होती हैं, उसको जो है तरतीब के साथ तरतीब देंगे और अंजाम देंगे, तभी जाकर के उसका जो है पूरी तरह से ज़िम्मेदारी अदा होती है। इस वजह से पहले दिन जो बुक कराना चाहते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि पेश की तौर पर जल्दी अगर करवा देंगे तो ये बेहतर होगा हमारे लिए, ताकि हम मुख्तलिफ़ बस्तियों में उसको तकसीम करा करके अव्वल वक्त में उसको जो है मुकम्मल तौर पर क़ुरबानी करवा सकें। बहरकैफ नंबर दिया जा रहा है, आप वहाँ पर जो है तफसीलात हासिल करें। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और ख़बरों की जानिब। देखिए कि एक वीडियो आ रही है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा करण, ये जो है कैसरगंज से इस वक्त MP उम्मीदवार है मेंबर पार्लियामेंट के लिए। लेकिन इसके VVIP कन्वे में काफ़िले में शामिल एक गाड़ी ऐसे हादसे का शिकार हो गई कि वो 2 मुस्लिम नौजवानों के जान लेने का सबब बनी है। और इस वक्त वहाँ के लोग भी बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं। रेहान और शहजाद जो ये इस काफ़िले में स्ट्रक हो गए और वो हादसे का शिकार हो गई। और ये उसकी कार है, उसका नंबर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये BJP MP कैंडिडेट करण भूषण सिंह के जो है बताया जा रहा है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंदिनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इसका जो है ताल्लुक़ रखता है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये भूषण की फैमिली से जो है एफिलिएटेड है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़िले में शामिल इस कार जो है 2 नौजवान लड़कों की जो है रेहान और शहजाद की जान लेने की वजह बनी है। 29 मई को पेश आया हुआ मामला है। लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। एहतजाज करते हुए लोग भी रास्ते पर निकल आए। और ब्रिजभूषण सिंह वैसे भी बदनाम है, उसके सिलसिले में क्या कुछ है आप जानते हैं। उसके बेटे को जो है इस वक्त टिकट देने की वजह से नेशनल सतह के जो बॉक्सिंग के और कुश्ती वगैरह के जो खिलाड़ी हैं वो भी नाराज़ हैं। ऐसी सूरत हाल में ये वाक़या पेश आने के बाद मकामी लोग भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं
कि काफ़िले में शामिल गाड़ियाँ आखिर क्यों इतनी तेज़ी से चलाई जाती हैं कि वो लोगों की जानलेवा साबित होती हैं। और रेहान और शहजाद जो है इस वक्त इंतकाल कर गए हैं। इस मामले में पुलिस इस वक्त हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रही है और मामला इस वक्त पुलिस के हवाले हो चुका है। देखना है कि अब किसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में NSUI के कारकुनान ने सावरकर का नेम प्लेट हटा करके वहाँ पर भगत सिंह का नाम लिख दिया है। और ये फ्लाईओवर जो था वहाँ पर ये सारी तफसीलात थी। ये वीडियो सामने आने के बाद अब एक बार फिर बहस शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, सावरकर वो कैसे जो है हीरो हो सकता है, और उसके नाम के प्लेट अगर जो है लगा दिए जाएं तो जाहिर सी बात है कि ये मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन है, तजलील है। ये कहते हुए NSUI जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट तलबा तंजीम है, उन्होंने जो है ये इक़दाम किया। वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शाये हो रही है। जहाँ पर सावरकर लिखा गया था उसको मिटा दिया गया और उसकी जगह पर भगत सिंह लिखने की कोशिशें हुई और वहाँ पर एहतिजाज भी दर्ज किया गया। तो ये वीडियो इस वक्त अलग अलग सूरत हाल और अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं PM मोदी साहब की। इस वक्त के लोकसभा इलेक्शन के दरमियान में जो तशहीरी मुहिम्मात चल रही हैं या इंतखाबी इजलास जो चल रहे हैं, इसके दरमियान में PM मोदी के जो बयानात आ रहे हैं और जिस तर्ज के आ रहे हैं, जिस सतही तर्ज के आ रहे हैं, उससे साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम पर किस तरह के या भारत पर किस तरह के शख्स को मुसल्लत करवा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, गांधी फिल्म से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। उस भारत का प्राइम मिनिस्टर इस बात का इजहार करे एक इंटरव्यू में, तो फिर आप उसके नॉलेज के बारे में क्या कहेंगे, उसके तालीम के बारे में क्या कहेंगे। और जो लोग इनकी इस बात की सराहना करती हैं, उन लोगों के आप अक्ल पर मातम करेंगे या क्या करेंगे। गांधी जी जिसकी वजह से भारत की पहचान बताई जाती है कि बैनुल अक़वामी सतह पर हुई, और क्या कुछ जो है आज भारत के नुक्कड़ नुक्कड़ पर उनके मुजस्समे नज़र आते हैं, बल्कि बैरून ममालिक में उनके मुजस्समों को भारत की निशान और पहचान के तर्ज पर रखा जाता है। और ख़ुद PM मोदी की इतनी तस्वीरें हैं कि ख़ुद वो उनके सामने झुकते नज़र आ रहे हैं, उनकी प्रेरणा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो शख्स ये कहे कि जो है 1982 में जब ये फिल्म आई थी गांधी, उसके बाद ही उनकी पहचान हुई दुनिया भर में, तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, इस तरह का उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया। इस बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे PM मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिनके नज़रियाती अजदाद नाथुराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी जी के कत्ल में शामिल थे, वो बापू के जरिए खाए गए सच्चाई के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। कांग्रेस सदर खड़गे ने PM मोदी के बयान पर हमला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट में किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि जिनके नज़रियाती आबा व अजदाद नाथुराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी जी के कत्ल में शामिल थे, वो बापू के जरिए दिए गए सच्चाई के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अब झूठ झोला उठाकर जाने वाला है। दरअसल PM मोदी ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें महात्मा गांधी के सिलसिले में उनकी पहचान को लेकर बातचीत करते नजर आए। उनके बयान का हिस्सा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें PM मोदी कहते नजर आए कि दुनिया में महात्मा गांधी बहुत अजीम हस्ती थे। क्या 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने। फिर वो कहते हैं कोई नहीं जानता गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया को दिलचस्पी हुई कि ये कौन है, ये हमने नहीं किया, इस मुल्क का काम था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अलग अलग हवाले से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिशें जारी हैं PM मोदी की जानिब से, उसका सिलसिला आखिरकार यहाँ आकर के थम जाता है। इस पर सोशल मीडिया में उनकी इस बात को लेकर के अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हैं, उनके मजाक उड़ाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के स्कूलों के निसाब में मनुस्मृति शामिल कर दी गई है, जिसके बाद भुजबल और अजित पवार बुरी तरह से नाराज नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, मनुस्मृति को दुनिया की 80 से 90% आबादी कबूल नहीं करती। ये दलितों के खिलाफ है, ये यकसानियत के खिलाफ है,
ये इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। उसके अंदर दर्ज बहुत सारे ऐसे असबाब जिसमें जो इंसान की तौहीन होती है। महाराष्ट्र बोर्ड के स्कूलों के निसाब में मनुस्मृति के अश्लोकों को शामिल करने की ये एनडीए हुकूमत की पहल एक बड़े तनाज़े में बदल रही है, जबकि इंडिया इत्तेहाद अभी तक इस पर खामोश है। नायब वज़ीर आला अजित पवार की क़यादत वाली एनसीपी हुकूमत के अंदर से इसकी मुखालिफत की जा रही है। पीर को मुंबई में एनसीपी अजित पवार धड़े की मीटिंग में पार्टी लीडरों ने इस मसले को जोर से उठाया। बिलाखिर अजित पवार को ऐलान करना पड़ा कि उनकी पार्टी जब तक माहवती हुकूमत का हिस्सा ऐसा नहीं होने देगी। रियासती स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने एससीएफ को कौमी तालीमी पॉलिसी एनईपी के साथ हम आहंग करने के बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस का मसवदा तैयार किया था। आईकेएस ड्राफ्ट के लिए तजावीज़ और एतराज़ात तलब किए गए। ये तजवीज़ करता है कि संतों जैसी मजहबी शख्सियात की ज़िंदगियों का मुताला किया जाना चाहिए और साथ ही भगवद गीता और मनुस्मृति के अश्लोक पढ़ना चाहिए। अखलाकियात के मुताले में मनुस्मृति अश्लोक के शामिल करने से समाज के बहुत से तबकात में तशवीश पैदा होती है। ये 400 पार करने वाले नारे से भी ज़्यादा ख़तरनाक कहते हुए भजबल ने भी इस पर जो है बयान जारी कर दिया। रियासत के फूड एंड सिविल सप्लायर्स के वजीर और एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल ने इस कोशिश पर एतराज़ किया और अजित से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की। गुरुवारे क्लब में एनसीपी की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अब हमारे तलबा से मनुस्मृति और मांचे श्लोका को याद करने के लिए कहा जाएगा। ये बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तासुर पैदा करें कि हुकूमत आइन को तब्दील करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम चित्रवर्णा ज़ात के निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। इसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। ये कहते हुए अब इस तरह की मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी मुखालिफतें लगातार बढ़ती जा रही हैं महाराष्ट्र में। नाज़िर-ए-गिरामी, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली फसादात व गद्दारी केस में शर्जील इमाम को ज़मानत दे दी है। शर्जील के खिलाफ उनकी मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अदालत ने कानूनी ज़मानत मंजूर कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शर्जील इमाम को तकरीबन 4.5 साल बाद ज़मानत मिली है। ये 4.5 साल कौन लौटाएगा? नाज़िर-ए-गिरामी, मुकदमे में कानूनी ज़मानत इस बुनियाद पर मांगी गई थी कि वो 7 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा में से 4 साल पहले ही जेल में गुजार चुके हैं। गिरफ्तारी कब हुई? जनवरी 2022 में दिल्ली की अदालत ने उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जामिया इलाके में शर्जील इमाम की तरफ से दिए गए मुबैना इश्तियाल अंगेज़ बयानात और तकारीर के सिलसिले में बगावत के इल्ज़ामात का हुक्म दिया था। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने शर्जील इमाम के खिलाफ दफ़ा 124A बगावत और IPC 505, 153B, 153A और UAPA की दफ़ा 13 के तहत इल्ज़ामात आयद करने का हुक्म दिया था। शर्जील इमाम JNU के साबिक तालिब इल्म और शाहीन बाग एहतिजाज के अहम मुंतज़मीन में से एक को 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शर्जील बिहार के जहानाबाद ज़िले के काकू में एक बाअसर मुस्लिम घराने में पैदा हुए। उनके वालिद अकबर इमाम जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा रह चुके हैं। शर्जील की इब्तिदाई तालीम सेंट ज़ेवियर हाई स्कूल पटना से हुई, जहां 10वीं जमात तक तालीम मुकम्मल की। 10वीं क्लास में अच्छे नंबर हासिल करने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंतगंज में 11वीं और 12वीं क्लास में दाखिला लिया। शर्जील इमाम ने IIT मुंबई से BTech और MTech किया है, जबकि उन्होंने 2013 में JNU से मॉडर्न हिस्ट्री में PG की डिग्री मुकम्मल की थी। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इतना अहम तरीन नौजवान जो तालीम याफ्ता था, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करके किस तरह से उसकी उम्र के एक अहम तरीन हिस्से को जेल में गुजारने पर मजबूर किया गया, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़िर-ए-गिरामी, उधर मौलाना कलीम सिद्दीकी की यूपी जाने की अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मौलाना कलीम सिद्दीकी की उस दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपने भतीजे की बरसी के मौके पर यूपी में दाखिले की इजाज़त मांगी थी। ख्याल है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर तब्दील मजहब का मुबैना रैकेट चलाने के इल्ज़ामात हैं और उन्हें शर्त पर ज़मानत दी गई है कि वो यूपी में दाखिल नहीं होंगे। जस्टिस SC शर्मा की सरबराही वाली तातीलाती बेंच ने कहा, मौत गुज़िश्ता साल हुई थी, ख़ानदान में दीगर अफराद भी हैं, आपको तारीख़ के बारे में पहले ही मालूम था। आप इस बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी दरख्वास्त दे सकते थे कि आपको जाना है, फ़लाँ तारीख़ को दरख्वास्त समाअत के लिए अब आ रही है, जब रसूमात मुकम्मल हो चुकी हैं। बेंच में जस्टिस PV वर्ले भी शामिल थे। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इस तरह से इस वक्त मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के यूपी में इंटर होने से जो ज़मानत के अहम तरीन शर्तों में से था, उसको भी ख़ास वजूहात की वजह से भी इजाज़त ना मिलने पर अलग अलग तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, मिस्रियों की तालीम और उनका नॉलेज
और वो किस कदर तरक्की याफ्ता थे हज़ारों साल पहले, उसकी एक एक मिसाल लगातार आती जाती है। इसलिए कि मिस्र को जो घूमने के लिए जाते हैं और उस वक्त के ज़माने के जो बड़े बड़े इस वक्त मंदिर इस ज़माने से कहा जा सकता है जो बनाए गए हैं, उनके अंदर का जो कूलिंग सिस्टम जो बनाया गया है और जिस तरह से उन लोगों के फ़न तामीर थी, ये पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। आज एक और ताज़ा रिपोर्ट आई है मिस्रियों के सिलसिले में कि 4,000 साल पहले कैंसर का इलाज करने की भी कोशिशें हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्र में अल्लाह ताला ने किस तरह की सलाहियतें रखी थी वहाँ के बाशिंदों में, वहाँ की आबादी में और वहाँ की मिट्टी में। 4,000 साल पुरानी 2 खोपड़ियों पर की गई तहकीक से बात सामने आई है कि कदीम मिस्रियों ने कैंसर के इलाज की कोशिश की थी। मिस्री तहज़ीब को दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार किया जाता है। इस वक्त वहाँ के लोग बीमारियों और तकलीफदा चोटों की तशख़ीस के साथ साथ मसनूई आज़ा बनाने और दांत भरने के लिए जाने जाते थे। मुहक़्क़ीक़ीन की एक बैनुल-अक़वामी टीम ने इस बारे में मज़ीद जानने के लिए 2 इंसानी खोपड़ियों का मुताला किया कि कदीम मिस्री कितने काबिल थे। ये दोनों खोपड़ियाँ हज़ारों साल पुरानी थी। इनमें से एक औरत एक मर्द की है। जर्नल फिजिंटेरियर्स इन मेडिसिन में शाये होने वाली एक मकाले में उन्होंने कहा कि खोपड़ियों पर कटे हुए निशानात कदीम मिस्रियों के ज़रिए किए जाने वाले तकलीफदा और ऑन्कोलॉजिकल इलाज की हद को जाहिर करते हैं। स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटियागो डी कंपोस्टेला के माहिर अमराजियात के माहिर एडगार्ड कैमरोस ने इस दरियाफ्त को इस बात का मुनफरिद और गैर मामूली सबूत करार दिया कि किस तरह कदीम मिस्री तिब ने 4,000 साल कब्र कैंसर का इलाज करने का उसे जानने की कोशिश की होगी। वो 2 खोपड़ियाँ जो तहकीक के लिए ली गई, उनमें से एक 2687 और दूसरा 2345 कब्ल मसीह के दरमियान का है। ये उस शख्स की खोपड़ी है जिसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान होगी। वहीं 663 और 343 साल कब्ल मसीह के दरमियान हयात रहने वाली खातून की खोपड़ी है जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होगी। और इसी के तहकीक के बाद इस बात का इंकिशाफ किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, मिस्र की मिट्टी में अल्लाह ताला ने किस तरह की जो है वहाँ पर तालीमी सलाहियतें रखी थी, खोज की सलाहियतें रखी थी, साइंस की सलाहियतें रखी थी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहते हुए इस खबर को सुर्खियों के साथ पेश की गई है। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा पट्टी पर राफा में जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। अब जानते हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ बनाई जा रही है। राफा पट्टी के वहाँ के बच्चों की सूरत हाल जो इस वक्त शहीद किया जा रहा है जालिम दहशतगर्द सेहनी गुंडों और दरिंदों की जानिब से, इन हैवानी कुत्तों की जानिब से, इन जहन्नमी जो है खिंजीरों की जानिब से, वो नाकाबिल बयान है। और इस वक्त जहन और अक्ल काम नहीं करती वहाँ की तस्वीरें देखने के बाद कि एक इंसान वो इस तरह की तस्वीरें भी क्या बर्दाश्त कर सकता है। और आलम एक वीडियो इस वक्त बच्चों की इस पर ढकने की कैंप के आई हुए नाज़रीन गिरामी, ये वो वीडियो हो जिसके कुछ दिखा सकते हैं पल। वहाँ के कैंपों में बच्चों की जिंदगियां कैसी गुजर रही हैं। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किसी माँ बाप के सामने उनकी मासूम बच्चियों की जिंदा जिनकी धड़ें जल रही हों जालिम दहशत से इन्हीं कुत्ते और दरिंदों की बमबारी की वजह से, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब वहाँ पर मजबूत छत नहीं है। अब मलबे में दब कर के मरने, सांस रुक कर के मरने या पूरे मलबे में जो है पूरी बिल्डिंग गिरने से नहीं हो रही है कि वो बिल्डिंगों पर गिरा देता था और बिल्डिंगें उनके जिस्मों पर। अब बराह रास्त उनकी खोपड़ियों पर अगर बम बरसाए जा रहे हो तो उसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाएं, उसकी होलनाकी का अंदाज़ा लगाएं, उसकी गज़बनाकी का अंदाज़ा लगाएं। क्या एक इंसान इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है? ये सूरत हाल इस वक्त राफा बॉर्डर में है नाज़रीन गिरामी। एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी जो है एक दूसरे अपने मजहब के एतबार से, ज़ात के एतबार से दुश्मनी रखता हो। यही वजह है कि बहुत सारे हमारे भारतीय बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले कई सारी हीरोइंस जो है वो सोशल मीडिया में आई और राफा बॉर्डर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करने लगी कि इस तमाम की तमाम निगाहें, पूरी दुनिया इस वक्त जो है राफा को देख रही है, वहाँ पे जो कुछ है। लेकिन बहुत सारे जो है जिन लोगों ने शेयर किया उनको ट्रोल किया गया। जालिम दहशतगर्द हिंदुत्व जहनीत के हामिल लोग जो इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में बैठ कर के जो इस वक्त हर किसी मामले पर टांग अड़ाते हैं,
और मजहब के नाम पर, समाज के नाम पर जो दुश्मनियां फैलाने की इंतहा कर चुके हैं, और उसमें बीजेपी आई टी सेल का नाम आ रहा है, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल तंजीमों का नाम आ रहा है, वो इन हीरोइन को इस वक्त ट्रोल कर रहे हैं। उस वक्त उनको पता चलेगा जब इनकी घर की औलादों के साथ जब इस तरह की जुल्म सितम होगी। ये कहते हुए इसको शेयर करने की हो रही है। अब खबर आ रही है नाज़रीन गिरामी कि अमेरिकी अखबार ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से एक रिपोर्ट में के गुज़िश्ता इतवार को राफा में इसराइली काबिज़ फ़ौज की तरफ से किए गए कत्लेआम से मौसूल होने वाली तस्वीर का बसरी जो तजज़िया हुआ है, आंखों देखा हाल जो तजुर्बा किया गया है, इस हमले की वजह से दर्जनों फ़िलिस्तीनी शहरों की जो शहादत हुई थी, तजज़िये से मालूम हुआ है कि काबिज़ फ़ौज ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं वो अमरीका साख्ता थे। ये कोई फ़िलिस्तीनी अखबार नहीं लिख रहा है, ये खुद अमेरिका का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि बसरी तजज़िया ये कहता है कि जिन मासूम बच्चों का कत्ल आम हो रहा है उनमें जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अमरीकी साख्ता है। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट के मुताबिक अखबार ने कहा कि इसे हथियारों और बसरी शवाहिद के माहिरीन ने जांच परख की, जिन्होंने कत्ल आम के बारे में फैलने वाली तस्वीर का जायजा लेते हुए इस बात की तस्दीक की कि अगले दिन हमले के मकाम पर जो गोला बारूद का मलबा लिया गया था वो GBU 39 बम की बाक़ियात थी, एक ऐसा बम जिसे अमेरिका में डिज़ाइन और तैयार किया गया था और उसका वज़न 17 किलोग्राम है। अमेरिकी CNN की इस वाक़े के बारे में तज्ज़िये के मुताबिक जाए की वीडियो जिसका धमाका खेज़ हथियारों के माहिरीन ने तज्ज़िया करके इंकिशाफ किया है कि राफा में पनाह गुज़ीनों के लिए लगाए गए कैंप पर हमले में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद उसको अमेरिका ने दिया है, अमेरिका ने फ़रोख्त किया, अमरीकी साख्ता है। CNN ने जोग्राफियाई महल हुकूक़ से मुतालिक वीडियो क्लिप्स जो कुवैत पीस कैंप 1 के नाम से मशहूर बे कैंप पर छापे के बाद खीमों में आग लगते हुए दिखाए। ये मॉडल GBU 39 सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में कैंप के दाखिली रास्ते के निशान और ज़मीन पर टाइलों समेत तफसीलात को मिलाकर इसी मंजर का हवाला दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब के सब बम जो है अमरीकी साख्ता थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त किस तरह से मासूम फ़िलिस्तीनियों के खून में शामिल है और अमेरिका के लोग ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसों से इस वक्त मासूम फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। जालिम दहशतगर्द इसराइल ने इस बात को भी कहा है कि इसराइल ने जंग इस साल ख़त्म नहीं होगी, यानी कि वो पूरी तरह से इस वक्त जुनूनी बन चुका है। इसराइल जो है वहाँ का ये जंगी जुनूनी मजहबी भेड़िया नेतन्याहू वो पूरी तरह से हैवान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये उस दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसका इंसानी खून पीने से मन नहीं भरता। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब खुद यही शख्स, यही मकरूह शख्स अपनी ही फौजियों को जो है जहन्नम में धकेल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 इसराइली फौजी मुजाहिदीन के हाथों में ज़ख्मी हो चुके हैं, जहन्नम वासिल हो रहे हैं। 7 अक्टूबर से काबिज़ फ़ौज ने गज़ा के ख़िलाफ़ जारियत शुरू की, जिसमें 1,17,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन में तकरीबन 10,000 अभी भी लापता हैं। ऐसे में जो इस वक्त जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों के फौजियों की जो तादाद इस वक्त मरने की, जहन्नम हासिल होने की है, वो भी मामूली तादाद नहीं है। खुद इसराइल के कबूलियतनामे के मुताबिक वो 4,000 के करीब है। अगर सहयूनी फौजी इस बात को कबूल करता है, ऑफिशियली सतह पर 4,000 जहन्नम हासिल हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी तादाद कितनी गुना ज़्यादा है। और इससे पहले भी मैंने आपके सामने रिपोर्ट पेश की थी कि किस तरह से जो है इसकी फौजियों की तादाद में लगातार जो है कमी आने की वजह से वो उस क़दामत पसंद यहूदियों को जंग में शामिल करने की कोशिश कर रहा है जो जंग से दूर रहते हैं, जिनका काम सिर्फ मजहबी तबलीग कहा जाता है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ये 3 मनहूस चेहरों को भी देख लें जो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। राफा में अल-क़स्साम मुजाहिदीन के हमले में ये इन तीनों को भी जो है जहन्नम वासिल करने का इतराफ़ मुजाहिदीन की जानिब से किया गया है। इब्रानी मीडिया के मुताबिक राफा में लड़ाई के दौरान मज़ीद 3 फौजी हलाक हुए और मज़ीद 10 ज़ख्मी। वो रिपोर्ट अलग है, गुज़िश्ता 24 घंटों की, ये रिपोर्ट अलग है। और
बताया जा रहा है कि रवा माह के दौरान रफा पर फौजकशी के बाद इसराइल के कई फौजी, जिनकी मुकम्मल तादाद जो 27 बताई जा रही है, वो जहन्नम रसीद हो चुके हैं, लेकिन जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद का अंदाज़ा नहीं है। मैं कह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,